छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों के अंशकालीन सफाई कर्मचारी 7 मार्च 2022 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इन अंशकालीन सफाई कर्मचारियों के कहे अनुसार पूरे छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में सन 2011 से इनकी नियुक्ति शुरू हुई थी और अब तक पूरे छत्तीसगढ़ में इन कर्मचारियों की संख्या लगभग 43,000 है। संघ के प्रतिनिधियों का कहना है इनकी नियुक्ति अंशकालीन कार्य के लिए हुआ था, परंतु कार्य पूर्णकालीन का लिया जाता है, इसलिए इनके मानदेय को भी पूर्णकालीन के हिसाब से हो और पद को भी पूर्णकालीन किया जाए। वहीं इन कर्मचारी संघ के विज्ञप्ति के अनुसार चुनाव घोषणा पत्र 2018 में कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र के मुखिया टी.एस. सिंहदेव द्वारा सभी कर्मचारियों को अंशकालीन से पूर्णकालीन नियमित करने का वादा किया था। इसके लिए इन्होंने चुनाव के पश्चात कांग्रेस के कई मंत्रियों, विधायकों को ज्ञापन सौंपे तथा समय समय पर दांडी यात्रा किए एवं स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात किए थे, जिससे शिक्षा मंत्री ने इन्हें आश्वस्त किया था कि इनकी मांगों को बजट सत्र 2022 में पूरा कर देंगे, परंतु आज तक इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। दर्शकों, जैसे कि हम अभी छत्तीसगढ़ अनिश्चितकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी के बैनर तले यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे काफ़ी जोश खरोश के साथ पिछले 7 मार्च से ये लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं और इतनी चिलचिलाती गर्मी है यहाँ पे। महिलाएं, पुरुष जो सफाई कर्मचारी हैं सारे लोग बैठे हुए हैं और इनका ये भी कहना है कि सरकार अगर हमारी मांग को नहीं मानती तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, आत्मदाह भी करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार क्या रुख इख्तियार करती है इनकी ओर और इनकी मांगों को कितनी जल्दी मांगती है, यह देखने वाली बात होगी। तो चलिए आइए हम चलते हैं यहाँ की बहनों और भाइयों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है और कितनी मांग है, कितनी सूत्री मांग है। जैसे कि हमें पता चला है कि एक सूत्री मांग है केवल नियमितीकरण की। तो देख सफाई कर्मचारी है और पिछले 7 मार्च से बैठे हुए हैं, तो क्या आपकी क्या मांगे हैं? हमारी एक ही मांग है, हमें अंशकालिक जो हमको अंशकालिक पद पे नियुक्ति किया गया है, कहने मात्र का अंशकालिक पद है, परंतु हमें दिन भर स्कूल में कार्य लिया जाता है। स्कूलों की साफ़ सफाई, शाला प्रांगण की साफ़ सफाई, पानी की व्यवस्था करना, शौचालय में साफ़ सफाई करना, वहाँ पानी रखना, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना, इस प्रकार से दिन भर कार्य हो जाता है। लेकिन शासन हमें महज 2 घंटे का मेहनताना एक फार्मूला ये करके देती है। हम ये कह रहे हैं कि हमें हमारा जो पद अंशकालिक है उसे पूर्णकालिक करते हमें पूर्णकालिक मानदेय प्रदान किया जाए। अंशकालीन कर्मचारी के अभिप्राय क्या है? अंशकालिक का अभिप्राय है केवल 2 घंटे का करके हमको शासन रखा गया है, परंतु वहाँ हमको ड्यूटी 8 घंटा करना पड़ता है और हम चाहते हैं कि हमें 8 घंटे का पूर्ण मानदेय प्रदान किया जाए। मान लीजिए विभाग या शासन आपकी मांगों को पूरा नहीं करती तो क्या करेंगे आप? हम विगत 7 मार्च से, इसके पहले भी हम 18 दिसंबर 2021 से सुकमा और अंबिकापुर से पदयात्रा करते हुए रायपुर पहुंचे थे। शासन के खिलाफ हम उग्र आंदोलन के लिए बाद ही यहाँ बैठे हुए थे, परंतु कोविड के कारण हमको हड़ताल स्थगित करना पड़ा और फिर 7 मार्च से हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। बीच बीच में हमने शासन प्रशासन को जगाने के लिए जेल भरो आंदोलन, मुख्यमंत्री निवास घेराव, शिक्षा मंत्री निवास घेराव, विधानसभा निवास घेराव का कार्यक्रम हमने किया है, परंतु शासन प्रशासन अभी तक हमारी एक तुच्छ मांग को पूरा करने के लिए नहीं सुन रहा है। हम आगामी योजना बना के 11 मार्च को, अगर 11 मार्च तक 10 मार्च तक हमारी मांगों को शासन प्रशासन पूरी नहीं करती है तो एक महारैली करते हुए उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे कर्मचारी हमारे इतने प्रताड़ित हो रहे हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। भाई 2300 रुपये में एक कर्मचारी का क्या हो सकता है? मंत्री के एक पालतू कुत्ता रहता है, जानवर रहता है, उसका पेट भरने के लिए उनको 10,000 रुपये लगता है मासिक, परंतु एक हमारे कर्मचारी है, इनका पूरा परिवार है, ये किस प्रकार से 2300 रुपये में अपना घर का गुजारा चला पाएगा? राजेंद्र कुमार साहू, प्रांताध्यक्ष स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ। जी मैडम, आपके पास आते हैं और आपकी जो अभी जो आपको सैलरी या तनख्वाह जो भी कहें, मानदेय वेतन कहें, जो मिल रहा है कितना मिलता है? अभी हम लोगों को मिल रहा है 2320 रुपये। वो भी हम शासन प्रशासन अनुरोध करते हैं कि वो भी गवर्नमेंट हमको 6 महीने साल भर में देती है,
ना हमारे दिवाली समय पे होता है, ना फिर हमारी होली समय पे होता है। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारा अभी तक से 6 महीने का वेतन रुका हुआ है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जब शासन प्रशासन के पास इतना देने के लायक वेतन नहीं था तो इतने लोगों को, कर्मचारियों को नौकरी क्यों रखी है ना। मैं यही कहना चाहती हूँ, आप तो मीडिया वाले हो, आप ही पे मैं डिपेंड हूँ, आप हमारा जो भी बातें हैं वो उन तक पहुँचाओ। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई निरीक्षण के लिए नहीं आया, ना शासन प्रशासन हमारी मांगों को ध्यान दे रहा है। जब यही शासन प्रशासन यही कहती कि हर बच्चे को स्कूल में पढ़ाओ, तो जब 14 साल का बच्चे से लेकर आज 2 साल के बच्चे स्कूल में झाड़ू लगा रहा है, तो ये शासन प्रशासन उस पर ध्यान क्यों नहीं देती। वेतन के अलावा आपको और क्या अतिरिक्त मिलता है? वेतन के अलावा हमको और अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता, बस हमारा कुछ नहीं सुविधा है हमारे ऊपर। ना शासन प्रशासन हमको स्वास्थ्य विभाग में कोई मतलब हमको वो दे रहा है, ना फिर हमारे यहाँ निरीक्षण किया जा रहा है, बस हमारा पेमेंट भी हमको समय पे नहीं मिलता। मेरा नाम है दुर्गा देवी छाटा, मैं हूँ कांकेर जिले से। धन्यवाद। योजना और कितनी सूत्री मांग है आपके, क्या मांगे हैं? जी, हमारी एक ही सूत्री मांग है, हमको अंशकालीन से पूर्णकालीन नियमितीकरण करें, क्योंकि हमने बीजेपी कार्यकाल आज 2011 से हम लोग लगे हुए हैं। रेगुलर करे कह रहे हैं? जी, रेगुलर करें, क्योंकि हमने बीजेपी कार्यकाल में भी रेगुलर अगर कर देती है सरकार तो उसमें आपके वेतन में वृद्धि होगी? जी होगी। अगर हमको अंशकालीन से पूर्णकालीन में करेगा तो कम से कम सम्मानजनक 10,000 की पेमेंट मिलेगी। हम निरंतर सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी मांग को रख रहे हैं, लेकिन बीजेपी कार्यकाल में भी सरकार, जिस समय माननीय केदार कश्यप जी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी हमको आश्वासन दिए थे कि हम आपकी जायज़ मांग को पूरी करेंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया, उनकी सत्ता समाप्त हो गई। अब कांग्रेस की सरकार जो है, घोषणा पत्र के अध्यक्ष बाबा TS सिंहदेव जी अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट उल्लेख किए हैं। अभी जैसे कि मान के चलिए आप यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और सरकार किसी रूप से आप लगातार धरना किए जा रहे हैं और सरकार आपकी मांगों को अगर नहीं मानती है तो ऐसी परिस्थिति में क्या एक्शन लेंगे आप? एक्शन देखिए, अगर इस स्थिति में अगर हमारी मांग को पूरी नहीं की जाएगी तो मैं बस्तर संभागीय अध्यक्ष हूँ, बस्तर के रोड को जाम करूंगा, सरकार को झुकाने के लिए मजबूर कर दूंगा। ये कानूनन रूप से तो सही नहीं है, ये रोड को ब्लॉक करना तो कानूनन रूप से गलत है। ऐसे भी मर रहे हैं तो रोड में आके मर जाएं, कम से कम शहीद तो कहलाएंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार आपकी मांगों को मानने में विलम्ब करती है और नहीं मानती है, मान के चलिए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या धरना आपका जारी रहेगा? हमारा धरना जारी रहेगा। देखिए, हम एक ही कह रहे हैं कि आप हमारी मांग को पूरी कीजिए आप, या अभी तो शांतिपूर्ण आप आंदोलन कर रहे हैं, आगे अगर सरकार नहीं मानती तो कौन सा आंदोलन करेंगे? उग्र करेंगे, उग्र करेंगे। किस प्रकार से उग्र करेंगे? उग्र करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, बस्तर में चक्का जाम करेंगे, सामूहिक आत्मदाह करेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे अब, क्योंकि हम हताश हो चुके हैं। हम इतनी तकलीफ है हमको, सरकार को सुना रहे हैं हम लोग, इतनी तकलीफ है हमको, परिवार, हम अपने बाल बच्चों के लिए कापी पुस्तक कपड़ा खरीदने में मुश्किल होता है, क्या दीपावली क्या होली हम लोगों के लिए। हम तो यहाँ पे ऐसे भी जिंदा लाश की तरह हैं। जी बताएं, नाम बताएं। जी, मैं धनीराम टाटिया, प्रदेश उपाध्यक्ष। जी, आपके पास आ रहा हूँ, आप अपनी तकलीफ बताएंगे कि क्या इतने दिन से जो धरना में आप बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या महसूस कर रहे हैं? तपती धूप है, काफ़ी ज़्यादा धूप है, गर्मी भी काफ़ी है, और ऐसे परिस्थिति में आप लगातार 7 मार्च से बता रहे हैं बैठे हुए हैं। जी, बैठे हैं सर। तो क्या परिस्थितियाँ हैं अभी? यहाँ बैठे हैं सर, लेकिन यहाँ शासन प्रशासन से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, न हमारे कुछ कर रहे हैं शासन। नहीं, तो शासन से क्या चाह रहे हैं? शासन से हम यही चाह रहे हैं कि हमें पूर्णकालीन कर दे, सम्मान हम लोग को मिलना चाहिए। चलिए, नाम बताएं। मेरा नाम ओम प्रकाश वर्मा है। जी, जहाँ पे बच्चे अपना शिक्षा प्रारंभ करते हैं उसे एक शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहाँ पे भविष्य गढ़ा जाता है उसे एक शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। उसी शिक्षा के मंदिर में आज हम लोग सफाई कर्मचारी भूखे मर रहे हैं, क्योंकि शासन जिस समय हमारा नियुक्ति किया गया उस समय अंशकालीन का किसी भी प्रकार का प्रोटोकॉल जारी नहीं किया गया था, या किसी भी प्रकार का उन्होंने ये जानकारी हमको नहीं दिया गया था। ये कहा गया था कि आप लोग जो है एक सफाई कर्मचारी हो, स्कूल में दिन भर आपको रहना पड़ेगा और दिन भर शाला परिसर, शौचालय वगैरह वगैरह जो भी कार्य है आपको करना पड़ेगा। किंतु 1 वर्ष बीत जाने के पश्चात शासन जब हमारा आवंटन प्रस्तुत किया, उस समय साफ निर्देश कर दिया कि आप लोग पार्ट टाइम अंशकालीन
कर्मचारी हो, आपको मात्र 2 घंटा कार्य किया जाएगा और उसी आधार पे आपको मानदेय प्रदान किया जाएगा। किंतु शासन तो कह दिया, लेकिन हम जिस स्तर पे कार्य करते हैं, क्योंकि हम लोगों को प्रधान पाठक द्वारा नियुक्ति किया गया है, हमको आज भी दबावपूर्ण दिन भर कार्य में लिया जाता है। जैसे कि आपकी नियुक्ति है, प्रधान पाठक ने नियुक्त किया है, तो ये तो जवाबदारी प्रधान पाठक की बनती है कि आपको वो रेगुलर करे या ना करे। नहीं, सरकार से क्यों आप यहाँ पे धरना दे रहे हैं? क्योंकि शासन ने ही ये जारी किया है सफाई कर्मचारी पद की, इसलिए की निविदा के अनुसार प्रधान पाठक आप लोगों को नियुक्त किया गया है। आदेशानुसार नियुक्ति किया गया है, लेकिन प्रधान पाठक ये पहले शासन से नहीं पूछा कि इनको दिन भर कार्य लेना है कि अंशकालीन। उन्होंने पूर्व से लेकर के आज तक हमको दिन भर आपको जब मैं यहाँ पे निविदा के आधार पे आपको लिया गया था, यहाँ पे भर्ती की गई थी, उसमें तो सारा चीज़ लिखा हुआ था ना? नहीं, हमारे नियुक्ति के संबंध में किसी भी प्रकार की इसे निविदा नहीं किया गया है। स्थानीय तौर पर स्कूल की साफ सफाई हेतु एक स्कूल सफाई कर्मचारी की नियुक्ति किया जाना है, ये हमको जो है आदेशित किया। कितनी संख्या में है आप लोग? हम लोग 43,301 कर्मचारी हैं। और आज यदि इसके अतिरिक्त यदि हम अन्य कार्य के लिए शासकीय कार्य में यदि जाते हैं तो हमको साफ मना कर दिया जाता है कि एक दिन में 2 मजदूरी उपस्थिति नहीं होगी। आज हम लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे परिवार भूखे मर रहे हैं। हम माननीय महोदय भूपेश बघेल जी को बार बार निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि इस तरह से हम 2000 की तनख्वाह में अपने जीविकोपार्जन, अपने परिवार के भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। जी, मैं भगत राम केवट, स्कूल सफाई कर्मचारी संघ। सरकार बनने के पूर्व भूपेश सरकार ने आप लोगों से क्या वादा किया था? सरकार बनने से पहले भूपेश बघेल बोले थे कि हमारी सरकार आएगी, उसमें 10 दिन के अंतर्गत आप लोगों को पूर्णकालीन कर नियमित किया जाएगा। उसके बाद सरकार आने के बाद हमारे मंच में फिर आए और बोले कि इस साल हम लोग किसान का कर्ज माफ़ी कर रहे हैं, आने वाला साल में हमको कर्ज माफ़ी करना नहीं पड़ेगा। उस समय स्कूल सफाई कर्मचारी को पूर्णकालीन करके नियमित किया जाएगा। जिला अध्यक्ष बेमेतरा बलराम राजपूत। अभी जो हमारे बीच में यहाँ पे देख रहे हैं, मैं हमारे मित्र से कहूँगा कि इनको दिखाएं। यहाँ जो महिला कर्मियाँ भी बैठी हैं, उनके पास हम जाएंगे और उनकी जो 7 मार्च से वो बैठे हुए हैं और उनके बारे में, यहाँ जो कितनी तकलीफ़ में बैठी हुई हैं, तपती हुई चिलचिलाती गर्मी में बैठे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। पिछले 7 मार्च से यहाँ पे बैठी हुई हैं, कैसा महसूस कर रही है? गर्मी का आनंद ले रही है क्या? तो गर्मी का आनंद ले का अभी 2000 रुपया में लगा पड़ी। अच्छा, हाँ। तो क्या चाह रही हैं आप? हम अंशकालीन से पूर्णकालीन चाहत हन। आपका अंशकालीन से पूर्णकालीन हो जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा कि इससे आपका परिवार सुचारू रूप से चल पाएगा? वो 2000 रुपया से नहीं चल पाएगा। हमारा कलेक्टर दर होना ही हमारा। कितना है कलेक्टर दर जो आपको चाहिए? अब कलेक्टर दर 10,000। 10,000 10,000 कलेक्टर दर है मासिक जो है कि प्रतिदिन का 10,000? नहीं, मासिक का। जी, आपकी ओर भी आ रहे हैं हम। पिछले कितने दिनों से आप बैठे हुए हैं यहाँ पे? हम लोग 9 मार्च से आए हैं। हम 9 मार्च। आप 9 मार्च से आए हैं और आपका धरना जो है कितने मार्च से चल रहा है यहाँ पे? 7 मार्च से। 7 मार्च से। अभी तक आपने क्या अनुभव किया कि सरकार आपकी मांगों को मानेगी, ऐसा महसूस हो रहा है? जरूर मानेगी भैया, हमें पूर्ण विश्वास है। सरकार ने वादा किया है जो हमसे, उसने चुनाव के समय हमको पूरा वादा किया है कि हम पूरा आपको कलेक्टर दर देंगे करके। 10 दिनों में देंगे कह के बोले थे, लेकिन अभी बोले हैं कि पहले से बोले? चुनाव में जो खड़े थे ना तब बोले थे। तो सरकार ने आपकी मांगों को नहीं माना, इसलिए आप लोग धरना दे रहे हैं? हाँ भैया, हमारी मांगे, एक सूत्री मांगे पूरा कर दे। नाम बताइए। मेरी वृंदाबाई साहू है। तो बने रहिए हमारे हल्ला बोल न्यूज़ के साथ। मैं दीपक मजुमदार।